गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। मैंने पिछली क्लास में आपको थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी बताया। उसमें हम कई प्रकार के क्वेश्चन किए, जैसे कि सबसे पहला क्वेश्चन मैंने ताश की गड्डी वाला आपको बताया, फिर उसके बाद मैंने डाइस वाला बताया और एक कॉइन वाला बताया। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जनरली इसको एग्जाम में पूछा जाता है। आज वैसे ही एक क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसे किसी थैले में 3-4 कलर की गेंदें रहे, जैसे कि लाल कलर की कुछ गेंद है, हरी कलर की कुछ गेंद है, उसी प्रकार वाइट या रेड कलर की कुछ गेंद है। तो उसमें से जनरली ऐसा क्वेश्चन करते हैं कि उस थैले में इतने प्रकार की या इतने रंग की, इतने कलर की गेंदें हैं, उसमें से आप कोई गेंद रैंडम रूप से निकालते हैं, तो उसकी वाइट होने की या ब्लैक होने की या ग्रीन होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, वैसा वाला एक क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ध्यान से मैंने क्वेश्चन लिख दिया है। पहला क्वेश्चन, एक थैले में 5 सफेद, 4 काली, 7 पीली तथा 6 रेड गेंद है। एक गेंद रैंडम रूप से निकाली जाती है, तो उसके काली होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, पहला। दूसरा, रेड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। उसी प्रकार थर्ड, व्हाइट या येलो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। तो पहले हम क्वेश्चन फर्स्ट को सॉल्व करते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन फर्स्ट। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जितनी गेंदें हैं थैले में, किसी बैग में जो गेंदें हैं, उससे आप कुल गेंदों की संख्या निकालेंगे। तो वो कुल गेंद क्या है आपके लिए? n। जैसे अभी तक के डाइस में आपने n निकाला, उसी प्रकार यहां भी n निकालेंगे। प्रायिकता का फार्मूला जो मालूम है आपको, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन नंबर ऑफ टोटल केसेस। वही आप टोटल केस यहां पे किस प्रकार से निकालेंगे, सभी गेंदों को टोटल करके। क्लियर? तो यहां पे सॉल्यूशन में सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, थैले में कुल गेंद की संख्या। थैले में कुल गेंद की संख्या। अब थैले में कितनी गेंदें हैं, कितने कलर की गेंदें हैं, इसको आप अलग अलग लिखेंगे, व्हाइट, ब्लैक। तो सबसे पहले सफेद, फिर उसके बाद है ब्लैक, काली, फिर पीली, उसके बाद रेड गेंद भी है तो रेड लिख लीजिए, सफेद गेंद कितनी है, 5 है, प्लस का चिन्ह दे दीजिए यहां पे। ब्लैक कितनी है, 4 है, प्लस येलो कितनी है, 7 है, और रेड कितनी है, 6, इक्वल टू थैले में कुल गेंदों की संख्या। थैले में कुल गेंदों की संख्या क्लियर है, व्हाइट 5, ब्लैक 4, येलो 7, रेड 6। अब इसको टोटल कर लीजिए, 5 + 4 9, 9 और 7 16 और 6 22। ये क्लियर हो गया कि उस बैग में 22 गेंद है, जो सब व्हाइट, ब्लैक, येलो और रेड कलर की। देयरफॉर कुल तरीके टोटल नंबर n = 22। ठीक है, ठीक। अब ये तो
तो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट आपने सॉल्व कर दिया। अब सेकंड पार्ट में आते हैं, काली होने की क्या प्रायिकता है। पहला वाला पार्ट ये बोला ना, काली होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले लिखते हैं A इक्वल टू काली होने की संभावना या प्रायिकता। काली गेंद कितनी है बेटा? 5। ठीक, काली गेंद कितनी है? क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन में काली गेंद कितनी है, जितनी गेंद है उसको लेना है। 4 है तो ये क्या हो जाएगा, PA इज इक्वल टू PA बराबर काली गेंद की संख्या कितनी है? काली गेंद 4 है तो 4, therefore PA इक्वल टू, इसको n लिख लीजिए, NA अपॉन कैपिटल NA फेवरेबल नंबर कितना है यहाँ पे? 4 है, इसलिए 4। n जो कैपिटल N है वो क्या है? टोटल केसेस है, कुल तरीके 22 है, तो ये 22 हो गई। अब आपका क्वेश्चन क्या हुआ, काली होने की क्या प्रायिकता है। तो काली होने की, उस थैले में काली गेंद होने की प्रायिकता 4/22। इसको और शॉर्टकट कर दीजिए, तोड़ दीजिए इसको, तो ये हो जाएगा 2/11। क्लियर? ठीक, उसी प्रकार अब सेकंड क्वेश्चन है, लाल होने की सेकंड B इक्वल टू लाल होने की प्रायिकता। लाल होने की क्या प्रायिकता है? कहने का मतलब ये हुआ कि उस थैले से गेंद निकाली जाती है रैंडम रूप से, तो उसके लाल होने की क्या प्रायिकता है। तो ठीक जैसा कि आपने काली होने की प्रायिकता का निकाला था, वैसे ही इसमें लाल होने की प्रायिकता का निकालेंगे। इसको कर लीजिए NB, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंदों की संख्या, लाल गेंद कितना है? लाल गेंदों की संख्या 6 है, लाल गेंद 6 है ना थैले में, तो लाल गेंदों की संख्या 6, तो NB इक्वल टू 6, therefore PB NB अपॉन N इक्वल टू 6/n, टोटल कितना है? 22 टोटल केसेस। अब ये हो जाएगा 2 3 और 2 11 हो जाएगा 3/11। उस बेग में लाल गेंद होने की प्रोबेबिलिटी 3/11। क्लियर? ठीक, अब जो इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, सफेद या पीली होने की क्या प्रायिकता है। सफेद या पीली होने की क्या प्रायिकता है, तो उसको लेते हैं। ये नोट हो गया, मिटा दूं। इसको यहां पे रख दीजिए। इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट में पूछ रहे हैं सफेद या पीली होने की क्या प्रायिकता है, तो उसको लिखिए C सफेद या पीली होने की प्रायिकता
इसको NC कर दीजिए। सफेद गेंद कितनी है बैग में? सफेद गेंद है 5 लिख दीजिए। और पीली गेंद 7 है, पीली 7। टोटल कितनी हो गई? 5 7 12। उस बैग में, जिस बैग में टोटल 22 गेंद है, उसमें व्हाइट कलर की गेंद और येलो कलर की गेंद की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये पूछ रहा है। तो उसको क्या किया आपने? प्लस कर दिया, व्हाइट प्लस येलो। 5 7 इक्वल टू 12। तो NC कितना हो गया आपका? 12। ये 12 क्या आया? फेवरेबल केस। और टोटल केस आपको मालूम है, टोटल केस कितना है? n इक्वल टू 20। देयरफॉर PC इक्वल टू NC अपॉन n, 12 अपॉन 22। इसको आप और शॉर्टकट करेंगे तो 2 6 जा और 2 11, 6 अपॉन 11। क्वेश्चन फर्स्ट का जो सेकंड पार्ट थर्ड पार्ट है, व्हाइट या येलो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो व्हाइट या येलो होने की प्रोबेबिलिटी 6 अपॉन 11। क्लियर? ठीक। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है? एक बैग में 8 सफेद, 6 काली, 4 हरी और 2 पीली गेंदें। यदि रैंडम रूप से एक गेंद निकाली जाए तो उसके काले या हरे या पीले रंग की होने की क्या प्रायिकता है? यहां पे याद रखना, जहां पे या आ गया, जैसे इसमें या लिखे ना, काले या हरे या पीले, तो ऐसी जो इवेंट होती है, ऐसी जो घटना होती है, उसको हम यूनियन के तौर पे लेते हैं। आगे जाके मैं बताऊंगा यूनियन क्या क्या मतलब है और उसको किससे शो करते हैं। तो वैसे कंडीशन में आपको इसको प्लस करना होता है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले थैले में कुल गेंद की संख्या, ठीक। सेकंड क्वेश्चन के बैग में कितनी कितनी है गेंद, उसको लिख लीजिए। व्हाइट कलर प्लस ब्लैक कलर प्लस ग्रीन और पीली। ये 4 कलर की गेंदें हैं, जिसमें से व्हाइट कितनी है? 8, ब्लैक 6, ग्रीन 4 और येलो 2 इक्वल टू टोटल गेंदें कितनी हो रही है? 8 6 14 और 4 18 और 2 20। Therefore n इक्वल टू 20। ये n क्या आ गया? टोटल केस। इस बैग में 20 गेंदें हैं, 20 गेंद में से एक गेंद निकाली जाती है तो उसके ब्लैक, ग्रीन या फिर येलो होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इस 20 गेंद में से कोई सी भी गेंद निकल सकती है, इसलिए यहाँ पे टोटल केस कितना आ गया? n इक्वल टू 20। टोटल केस 20। ठीक है, अब आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है, उसके काले या हरे या पीले रंग की होने की क्या प्रायिकता है। तो सबसे पहले आप एक एक कलर को लेते जाइए, एक एक कलर को लेते जाइए। सबसे पहले क्या है? काले रंग की, तो इसको कर लीजिए A, लिख लीजिए काले रंग की होने की
प्रोबेबिलिटी। काले रंग की होने की क्या प्रोबेबिलिटी? काले रंग की होने की क्या प्रोबेबिलिटी? ये क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा होगा और अच्छे से समझा हुआ बेटा। आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।